Very good evening to all of you. Welcome to LearnX Nursing Platform. Myself Nikita from LNN team. Today we will discuss about all the OBGY instrument. ठीक है, ऑब्स गायनिक में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. ठीक है. So first, this identify the given image. से जितने भी OBGY के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, that are very important for all of us. ठीक है. So first is uterine sound. Uterine साउंड. ठीक है, अब ये यूटेराइन साउंड किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी. टू मेजर लेंथ एंड डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी. ठीक है, दिस इमेज इज ऑफ द यूटेराइन साउंड. किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द लेंथ एंड द डेप्थ ऑफ द यूटेराइन कैविटी. देन नेक्स्ट, दिस इज एयर्स स्पैटुला. एयर्स स्पैटुला. ठीक है, अब ये किसके लिए यूज होता है? टू कलेक्ट द पैप स्मीयर. टू कलेक्ट पैप स्मीयर. ठीक है, वन मोर थिंग, ये वाला जो एन होता है, ठीक है, दिस एन इज यूज्ड फॉर द सर्वाइकल सैम्पलिंग. ठीक है, अगर हमें सर्विक्स के थ्रू कुछ भी चीजें कलेक्ट करनी है, कोई सैंपल कलेक्ट करना है, सो हम ये जो नैरोवेस्ट एंड है ये यूज करेंगे. ठीक है, और ये जो ब्रॉड एंड है, ठीक है, दिस एंड वी विल यूज फॉर द वजाइनल सैंपल कलेक्शन. ठीक है, अगर हमको वजाइना के साइड से कोई सैंपल कलेक्शन करना है, देन वी विल यूज दिस वाला साइड. ओके, सो दिस इज एयर्स स्पैटुला. नेक्स्ट, दिस इज ओवम फोर्सेप. अब ओवम फोर्सेप का क्या यूज होता है? टू रिमूव द प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इनसाइड द यूट्रस. अगर अबॉर्शन वाली फीमेल है, ठीक है, तो उसमें अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को बाहर निकालना है, या फिर एट द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सॉरी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जब हम प्लेसेंटा को सेपरेट करते हैं, दैट टाइम जो प्लेसेंटा के बचे हुए पार्ट्स है उसको रिमूव करने के लिए वी यूज दिस ओवम फोर्सेप. सो राइट, टू रिमूव प्लेसेंटल fragments and product of conception. Next, this is Sims anterior vaginal wall retractor. ठीक है, so write down, it is Sims anterior vaginal wall retractor. ठीक है, ये Sims anterior vaginal wall retractor है. ये हेल्प करता है कि अगर हमें प्रॉपरली विजुअलाइज करना है सर्विक्स और वजाइना को, ठीक है, अलाउ इजीली visualization of cervix एंड वजाइना. सी, इसमें कंफ्यूज हम हो सकते हैं क्योंकि जो स्कूप होता है वो भी कुछ इसी तरीके से दिखता है. ठीक है, जब कुछ बेबीज के पीडियाट्रिक्स में यूजुअली हम करते हैं, ठीक है, अगर बेबीज के इसमें नोज में अगर कुछ फंस गया है, ठीक है, ईयर में अगर चना फंस गया है, ठीक है, पी का दाना फंस गया, ये सारी चीजों को निकालने के लिए जो हम स्कूप यूज करते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से दिखता है. बट अब आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो आपको मार्क्स दिख रहे हैं लाइक दिस, ठीक है, ये बताता है कि दिस इज सीम्स एंटेरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, जो कि ऑब्सगाइनिक में यूज होता है प्रॉपरली सर्विक्स और वजाइना को विजुअलाइज करने के लिए. देन नेक्स्ट इज, सी, दिस इज यूटेराइन क्यूरेट. अबॉर्शन के टाइम जो हम डायलिटेशन एंड क्यूरिटाज करते हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियल कैविटी को कंप्लीटली खाली करने के लिए, उस टाइम पे हम ये यूटेराइन क्यूरेट को यूज करते हैं. ठीक है, और डायलिटेशन एंड क्यूरिटाज. ठीक है, देन नेक्स्ट, दिस इज एपिजियोटमी सीजर.
एपिजियोटोमी सीजर। अब एपिजियोटोमी सीजर है तो क्या काम करती होगी, एपिजियोटमी देने के लिए काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, अब ये जो सिम्स वजाइनल स्पेकुलम है, ये भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में काम आता है, टू एग्जामिन द वजाइना एंड द सर्विक्स। ठीक है, प्रॉपरली अगर हमें वजाइना और सर्विक्स को एग्जामिन करना है फॉर गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन। See, this is cusco speculum. Cusco's speculum. Cusco speculum का काम क्या होता है? सबसे पहली बात तो हम इसको सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम भी कहते हैं। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड टू एग्जामिन द वजाइना एंड द सर्विक्स। सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम। ठीक है, कस्को स्पेकुलम भी यही होता है, एंड सेल्फ रिटेनिंग डबल ब्लेडेड वजाइनल स्पेकुलम भी यही होता है। क्या करते हैं इससे, टू एग्जामिन द वजाइना एंड द सर्विक्स। नेक्स्ट इज दिस इज आईयूसीडी रिमूविंग हुक। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को बाहर निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं, दैट इज दिस इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस रिमूविंग हुक। आईयूसीडी रिमूविंग हुक, इस हुक के थ्रू ही हम कॉपर डिवाइसेस को या फिर जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है उनको रिमूव कर पाते हैं इजीली। यूज्ड टू रिमूव द इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नेक्स्ट इमेज इज अम्बिलिकल सीजर, या फिर हम इसको कॉर्ड कटिंग सीजर कहते हैं। अम्बिलिकल सीजर भी कहते हैं या फिर कॉर्ड कटिंग सीजर। ठीक है, क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी। देन नेक्स्ट इज दिस फर्स्ट इमेज इज मेटल वेंटोज कप। इट इज मेटल वेंटोज कप। ठीक है, और ये जो सेकेंड वाला इमेज है, इट इज सिलास्टिक वेंटोज, सिलास्टिक वेंटोज कप। अब ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके बेसिस पे इसका नाम है। अब ये वेंटोज कप या जो है मेटल हो या फिर सिलास्टिक हो, इसका मेन काम क्या होता है, दीज आर द कप्स व्हिच यूज्ड ड्यूरिंग असिस्टेड वैक्यूम डिलीवरीज। ठीक है, अगर हमें फीटस के हेड को जब डिलीवरी करना है तो हम जो वैक्यूम यूज करते हैं, समटाइम्स वी यूज फोर्सेप आल्सो एंड समटाइम्स वी यूज वैक्यूम आल्सो। ठीक है, तो ये वही वैक्यूम है जिसको हम कहते हैं वेंटोज कप। तो इन दोनों का भी एक ही कॉमन यूज है, दैट इज यूज्ड ड्यूरिंग assisted vacuum deliveries. Then next, this is copper T. ये क्या है, ये एक इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। Then this is umbilical cord clamp to clamp the cord. Then this is Hagar dilator. अब नाम से थोड़ा तो समझ में आता है कि किसी चीज को डायलेट करने के लिए हम हेगार डायलेटर को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डायलेटर्स है, ये बहुत सारे साइजेस में हमको मिलेंगे। ठीक है, हम इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द डायलेटर्स ऑफ द वेरियंट साइजेस। ठीक है, एंड इन सभी का जो यूज होता है, दैट इज टू डायलेट। ठीक है, कोलोस्टोमी में भी यूज करते हैं हमारे एमएसएन में, जो स्टोमा होता है कोलोस्टोमी का उसको इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देन वेजिनिस्मस को ट्रीट करने के लिए भी करते हैं, और सर्वाइकल डायलेटेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, सो यूज्ड टू इंक्रीज सर्वाइकल dilatation and also in the treatment of vaginismus.
वेजिनेसिस में क्या होता है, इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शन ऑफ द वजाइनल मसल्स, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम हिगार डायलेटर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, दिस इज यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप, यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप, यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप जब हमको यूटेराइन कैविटी को पैक करना होता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, हम यूटेराइन कैविटी को जब पैक करते हैं, ठीक है, यूटेराइन ड्रेसिंग करते हैं, तब हम ये यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप यूज करते हैं, ठीक है। सो यूज लिख लो, यूज्ड फॉर पैकिंग uterine cavity as well as to remove the tissues and intrauterine devices during gynecological procedures। अगर आप कोई गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे जो टिश्यूज होते हैं उनको रिमूव करने के लिए भी यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप यूज में आता है। सो सेकेंड यूज लिखो, टू रिमूव टिश्यूज एंड also intrauterine devices during gynecological procedures। Then next image is, it is of Simpson perforator, Simpson परफोरेटर, दोनों ही सेम है, बस इसका जो बैक साइड है, ठीक है, वो ये ओल्ड वाला है एंड ये आजकल जो न्यू यूज करते हैं वो वाला इंस्ट्रूमेंट है, बट द सेम थिंग इज इट इज सिम्पसन परफोरेटर। दोनों याद रखना आपको, आप कैसे इसको पहचान सकते हो, बाय इट्स फ्रंट एंड, ये सेम रहता है, ठीक है। अब ये सिम्पसन परफोरेटर का काम क्या होता है, जब फीटस है, ठीक है, समझ लो कि फीटस मदर के वुम में डेथ हो चुका है और हम उसको वजाइनल डिलीवरी ही बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इस सिम्पसन परफोरेटर के हेल्प से फीटस का जो हेड है उसको कंप्लीटली परफोरेट कर देते हैं, ठीक है, उसको पूरा जो स्कल है उसको तोड़ देते हैं, पूरा रप्चर कर देते हैं एंड देन उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। एंड समटाइम्स जो अरेस्टेड लेबर होता है उसमें भी हम ये सिम्पसन परफोरेटर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, जब मदर की लाइफ रिस्क में है तो हम मदर को बचाने के लिए फीटस के हेड को परफोरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सिम्पसन परफोरेटर। सो राइट डाउन, यूज्ड टू रिमूव fetus or to perforate fetal skull in arrested labor when mother's life is at risk। Next is, see, it is Ferguson's tubular vaginal speculum, बहुत ओल्ड वाला इंस्ट्रूमेंट है ये, लेकिन पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। Ferguson's tubular vaginal speculum, ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, ये एक ट्यूबुलर स्पेकुलम है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू डायग्नोज सर्वाइकल एंड वजाइनल कंडीशंस, ठीक है, जो भी वजाइना के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर सर्वाइकल के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको डायग्नोज करने के लिए हम फर्गुसन्स ट्यूबुलर वजाइनल स्पेकुलम यूज करते हैं, ठीक है। सो टू डायग्नोज वजाइनल एंड सर्वाइकल कंडीशंस। नेक्स्ट, yes, it is Doyen's myoma screw, it is Doyen's myoma स्क्रिप। अब क्योंकि यहाँ पे मायोमा आता है तो हम इससे एक चीज क्लियर कर सकते हैं कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं या फिर जो एंडोमेट्रियोसिस होते हैं, ठीक है, और जब उनकी हम मायोमेक्टमी करते हैं तब ये डॉयंस मायोमा स्क्रू जो है वो यूज होता है, ठीक है। सो यूज्ड टू रिमूव फाइब्रॉइड्स फ्रॉम एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मायोमेक्टमी, जब हमने फाइब्रॉइड के लिए सर्जरी की है उनको यूट्रस के एंडोमेट्रियम से बाहर निकालने के लिए हम इस डॉयन मायोमा स्क्रू का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सी, दिस इज रिचार्डेंस रिट्रैक्टर, रिचार्डसन्स रिट्रैक्टर।
अब ये जो रिचर्डसन रिट्रैक्टर है ये आपको इस तरीके का भी मिलेगा और अब न्यू में इस तरीके से भी आ रहा है, बट आप इसको दिस वे से जो है याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो रिचार्डसन रिट्रैक्टर है ये हम कहाँ पे यूज करते हैं, सिजेरियन सेक्शन में। ठीक है, अपेंडेक्टमी अगर हम कर रहे हैं, मतलब कि जो लैप्रोटोमी हम करते हैं, ठीक है, उसको होल्ड ऑन करने के लिए, ताकि जो बैक मसल्स है, ठीक है, जो भी मसल्स है वो रिट्रैक्ट होके वापस ना चले जाए। ठीक है, वेट, ओके, यूज्ड ड्यूरिंग LSCS, ठीक है, अपेंडेक्टमी, ठीक है, उसके बाद में लेप्रोटोमी टू होल्ड एंड retract बैक मसल्स। ठीक है, बैक मसल्स को होल्ड ऑन करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए हम रिचार्डसन रिट्रैक्टर को यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ एब्डोमिनल सर्जरीज डायरेक्टली वी कैन सी, क्योंकि लेप्रोटोमी, एपेंडेक्टमी, सिजेरियन सेक्शन में। देन अब इनसे सिमिलर जो है वो कुछ रिट्रैक्टर होते हैं जिनको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, सी यहाँ पे हमें कोई भी होल बीच में नहीं दिख रहा है, दोनों के भी, जिसमें होल नहीं है दैट इज रिचार्डसन रिट्रैक्टर। देन अब ये जो पहले वाला है दिस, अब इसका अगर हम स्टार्टिंग का ये देखते हैं, ठीक है, तो इट इज डॉयंस रिट्रैक्टर। ठीक है, अब ये जो डॉयंस रिट्रैक्टर है ये हम पेल्विक सर्जरीज में यूज करते हैं, यूज्ड इन पेल्विक सर्जरीज। ठीक है, और अब ये जो है जिसमें ये सारी चीजें सेम है, लेकिन ये जो फ्रंट एंड है, ठीक है, इसका कैसा है, स्ट्रेट और शार्प है, एंड इसमें क्या है, आगे जाके सेमी सर्कल और ओवल हो गया। ठीक है, इसको हम कहते हैं लैंगेनहैक रिट्रैक्टर, लैंगेनबैक रिट्रैक्टर। अब ये जो लैंगेनबैक रिट्रैक्टर है ये कहाँ यूज होता है, इन दी हर्नियोप्लास्टी, इन दी थायरोडेक्टमी, मतलब कि MSN के सर्जरीज में। ठीक है, अब क्यों बताया था ये, एक होता है रिचार्डसन रिट्रैक्टर जो कि LSCS में काम आता है, पेंडिक्टमी में भी आता है, लेप्रोटोमी में भी आता है। ठीक है, इन्हीं के जैसा दिखने वाले और दो रिट्रैक्टर होते हैं, एक होता है डॉयंस रिट्रैक्टर जो कि पेल्विक सर्जरीज में काम आता है, एक होता है लैंगेनबैक रिट्रैक्टर जो कि थायरोडेक्टमी में काम आता है। नेक्स्ट, it is Willett Scalp traction forceps. Willett Scalp traction forceps। ठीक है, अभी जो Willett Scalp traction forceps है ये हम लेबर के टाइम पे यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो फीटस का स्काल्प है उसको हम इजीली ग्रास्प कर सके। ठीक है, विद द स्मूथ फ्लैटेंड ब्लेड्स। अब ये जो ब्लेड्स है, ठीक है, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं ये स्मूथ होते हैं। ठीक है, तो ये फीटस के स्काल्प में कोई भी इंजुरी कॉज नहीं करते। तो राइट नाउ, यूज्ड ड्यूरिंग लेबर to ease the delivery of a newborn by grasping the scalp with smooth flattened blades. ठीक है, so it is Willett scalp traction forceps. Then next is, yes, it is amniotic perforator. Amniotic perforator, जिन फीमेल्स में एमनियोटिक सैक नहीं फटती है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन्स रप्चर नहीं होती है, वहां पे हम एमनियोटिक परफोरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, सो टू रप्चर amniotic membrane with minimal risk to mother and fetus। एमनियोटिक परफोरेटर यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि मदर और फीटस को रिस्क नहीं होने देते हम। ठीक है, देन दिस इज क्रेनियोटॉमी फोर्सेप्स। क्रेनियोटॉमी फोर्सेप्स, अब ये क्रेनियोटॉमी फोर्सेप
को हम क्यों यूज करते हैं? ठीक है, पहली बात तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज क्रेनियोक्लास्ट। ठीक है, सो ये जो क्रेनियोटोमी फोर्सेप है या फिर जो क्रेनियोक्लास्ट है, ठीक है, ये भी हम जो फीटस का स्कल है उसको तोड़ने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी फीमेल्स जिसमें फीटस डाई हो चुका है, ठीक है, या फिर मदर को ज्यादा रिस्क हो रहा है जिस प्रेगनेंसी में और हमें मदर को बचाना है, दैट टाइम फीटस के स्कल को रप्चर करने के लिए, ठीक है, उसको फोड़ने के लिए हम ये यूज करते हैं क्रेनियोटोमी फोर्सेप या फिर क्रेनियोक्लास्ट। सो राइट डाउन अबाउट दिस। फर्स्ट इज heavy tooth instrument used for breaking up skull of fetus। ठीक है, fetus के skull को तोड़ने के लिए। ठीक है, ये एक लास्ट रिसोर्स होता है इन द डिफिकल्ट लेबर, लास्ट रिसोर्स इन डिफिकल्ट लेबर और इन कंडीशंस वेयर fetus ऑलरेडी डेड, और हमें उस फीटस को डिलीवर करना है बिकॉज हमें मदर को बचाना है। ठीक है, क्योंकि फीटस तो ऑलरेडी डेथ हो चुका है। दैट टाइम उस फीटस के स्कल को फोड़ने के लिए हम यूज करते हैं क्रेनियोटमी फोर्सेप या फिर क्रेनियोक्लास्ट। नेक्स्ट, दिस इज ब्रीच हुक। अब ब्रीच हुक में क्या होता है? सबसे पहली बात तो जो ब्रीच डिलीवरी होती है, उसमें जो ब्रीच डिलीवरी में हेड होता है, ट्रंक होता है, शोल्डर होता है, वो सारी चीजें ना अटक जाती है, डिलीवर नहीं होता हो पाती प्रॉपरली। दैट टाइम हम इस ब्रीच हुक को यूज करते हैं। सो राइट डाउन, इन डिफिकल्ट breech delivery, head or trunk of unborn fetus is extracted by inserting blunt hook or the breech hook, इसको हम blunt hook भी कहते हैं। ठीक है, blunt hook और the breech hook around the neck or shoulder। ठीक है, then next is क्लेडोटोमी सीजर। अब क्लेडोटोमी सीजर का यूज क्या होता है? इन केस ऑफ द डेड फीटस with the shoulder dystocia, for the bulk reduction of one or both clavicles are divided using this instrument। ठीक है, so write down, in case of dead fetus। ठीक है, fetus की डेथ हो चुकी है। ठीक है, then साथ में उस fetus को shoulder dystocia था, with shoulder dystocia। ठीक है, then for bulk reduction of one or both clavicles are divided by this seizure। ठीक है, इस सीजर के थ्रू हम क्या करते हैं? देखो, जो डेड फीटस था, साथ में उसको शोल्डर डिस्टोशिया था, अब हमें उसके क्लेविकल्स को बाहर निकालना है। ठीक है, जिसके लिए हम उन क्लेविकल्स को तोड़ते हैं या फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्लीडोटोमी सीजर। क्लियर? नेक्स्ट इज, दिस इज रिगली आउटलेट फोर्सेप। रिगली आउटलेट फोर्सेप। ठीक है, रिगली आउटलेट फोर्सेप हम फीटस के हेड को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं जब वो +3 स्टेशन पे होता है। ठीक है, forceps used to deliver head of the baby when fetal head is at +3 station।
जब फीटस के हेड को डिलीवर करना बहुत जरूरी है, दैट टाइम वी विल यूज द रिगली आउटलेट फोर्सेप्स एट द +3 स्टेशन. देन yes, what it is? It is पिनार्ड्स फीटोस्कोप. ठीक है, पिनार्ड्स फीटोस्कोप से हम क्या कर सकते हैं? टू यूज्ड टू हर्ट fetal heart sound during pregnancy. प्रेगनेंसी में पिनार्ड्स फीटोस्कोप के थ्रू हम फीटल हार्ट साउंड्स को प्रॉपरली सुन सकते हैं. ठीक है, देन सो थैंक यू एवरीवन. आई होप ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंस्ट्रूमेंट का जो वीडियो है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार इन इंस्ट्रूमेंट्स को देख लो. ठीक है, थैंक यू सो मच.